वेलकम एवरीवन आपके अपने चैनल वीज़ा एसोसिएट्स में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कारण। चाहे आपने स्टूडेंट वीज़ा डाला है, चाहे आपने वर्क वीज़ा डाला है, चाहे आपने टूरिस्ट वीज़ा डाला है, चाहे पीआर वीज़ा डाला है, उन सब वीज़ों में से अगर रिफ्यूज़ल आती है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। अगर बिफोर वी स्टार्ट, इन सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और सही तरीके से लगाए हैं और सारा क्राइटेरिया मीट किया है एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, तो फिर तो आपका कोई चांस नहीं है वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। बट फिर भी कई बार वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाती है। उसके कारण क्या होते हैं, सब कुछ देने के बावजूद भी। सबसे पहला कारण हो सकता है आपकी हेल्थ कंडीशन। अगर आपका मेडिकल हुआ है और मेडिकल में अगर आपका कोई इशू आ गया, जैसे सपोज आपका एक्सरे हुआ है और एक्सरे में आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है या कोई ट्यूबरक्लोसिस आ गई, कुछ उसके स्पॉट्स मिल गए या कुछ ऐसे, तो उसके कारण भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना होने के कारण भी आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल आ सकती है। क्योंकि अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, जहाँ कोई भी कन्विक्शन पेंडिंग है कोर्ट में, तो उसके कारण भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा क्योंकि पुलिस क्लियरेंस नहीं थी। तीसरा कारण हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स और कितने जेन्युइन है। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्क वीज़े के लिए आपने वर्क एक्सपीरियंस बनवा के लगाया है, और अगर वीज़ा ऑफिसर उसकी वेरिफिकेशन करता है और पता चलता है कि ये तो फेक है, जहाँ कोई भी आपने डिग्री अटैच की है और वो आपकी एक्चुअल डिग्री नहीं है, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है डॉक्यूमेंट बोगस होने के कारण से। ये बहुत ही बड़ा रीज़न है। इसीलिए कभी भी अपनी एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो, कोई भी पेपर ऐसा ना हो जो जेन्युइन नहीं है। तो मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं ताकि वीज़ा रिफ्यूज़ल का कोई चांस ही ना हो। पर अगर ऐसा कुछ है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। चौथा कारण हो सकता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। हाँ जी, अगर आपके पास रिक्वायर्ड बैंड्स या स्कोर आइल्स में या पीटी में नहीं है, सपोज आप नर्सिंग के लिए जा रहे हो स्टडी वीज़े में और आपकी रिक्वायरमेंट है 7 ईच, बट आपके पास ओवरऑल 7 है, तो भी आपका एक कारण बनता है वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। पांचवा कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे सपोज आपने फंड शो किए हैं बैंक की स्टेटमेंट डाली है, बैंक में उन्होंने कॉल किया, लेकिन उस टाइम पे सही बंदा सही जवाब नहीं दे पाया, इवन दो आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर जो आपके स्टेटमेंट में जब बैंक के लेटर हेड में नंबर्स हैं, मेक श्योर भी आप मैनेजर से चेक करते हो भी सभी चल रहे हैं ना, कोई ये ना हो कि वो कॉल कर रहे हैं और कोई उठा नहीं रहा, उसके कारण भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है क्योंकि उनसे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया गया। और सेम जैसे आपके पास कोई डिग्री है और कॉलेज में वो वेरीफाई करना चाहते हैं वीज़ा एम्बेसी वाले, पर वेरीफाई नहीं कर पाए, तो उस कारण से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है इवन दो वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन था। उसका कारण फिर आपको लंबा प्रोसेस है, दोबारा से सब कुछ डालना पड़ेगा, स्पेशल लेटर्स डालनी पड़ेंगी, ये वो कवर लेटर बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मेक श्योर भी अगर आप कोई डिग्री वहाँ पे लगा रहे हो तो एक बार नंबर्स, जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं जहाँ वो ऑनलाइन इंटरनेट पे शो हो रही है ना, मतलब। और 6वां कारण हो सकता है आपका, अगर आपने सपोज स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और आपका कारण हो सकता है एकेडमिक बैकग्राउंड। जैसे कि अगर आपने सपोज इंडिया में साइंस किया है और ओवरसीज़ के लिए अप्लाई किया है कॉमर्स का, तो ये दोनों फील्ड्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो इसका कारण भी हो सकता है क्योंकि ये स्टडीज़ आपकी रेलेवेंट नहीं है आपकी प्रीवियस स्टडी से। सो बहुत ही ध्यान से अपना कोर्स पिक करो जो कि आपकी प्रीवियस स्टडी से मिलता जुलता हो, ताकि एम्बेसी वालों को, वीज़ा ऑफिसर को कोई भी कारण ना मिले आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए। और एक और कारण हो सकता है आपके फंड्स के लिए, क्योंकि अगर आपने फंड शो किए हैं बट वो उतने पुराने नहीं हैं जितने चाहिए थे। जैसे अगर आप यूके की स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 28 डेज पुराने चाहिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स पुराने चाहिए। तो वो क्राइटेरिया भी ध्यान से चेक करके उस हिसाब से अपने फंड्स वगैरह भी शो करो। अगर सपोज आपने यूके के लिए अप्लाई किया है बट आपके फंड्स 2 हफ्ते पुराने हैं पर फंड्स जेन्युइन है, फिर भी वो रिफ्यूज़ल ही आएगी क्योंकि वो 28 डेज पुराने नहीं है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखो ताकि कोई भी कारण ना आप वीज़ा ऑफिसर को दे पाओ
जिससे वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे और आपको सारा कुछ दोबारा से करना पड़े, जहाँ आप दोबारा फिर करो ही ना। कई बार तो ये भी होता है भी चलो यार नहीं मिला छोड़ो। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के और स्टेप बाय स्टेप डबल चेक करके फिर अप्लाई करो। सब कुछ सही डॉक्यूमेंट्स लगाओ, सही एप्लीकेशन डालो, सही फीस पे करो, सही फंड्स लगाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर जेन्युइन हो। मेडिकल के लिए तभी जाओ जब आप बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा कि आपको किसी तरह की आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, जहाँ कोई इन्फेक्शन है आपके अंदर। बिल्कुल क्लियर अप होके फिर मेडिकल के लिए जाओ, ताकि मेडिकल में कुछ भी ना ऐसा आ सके। तो अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।